Hello, welcome to my channel Study Well 77. Please visit my channel and subscribe, comments and share this video. हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स का बेस्ट कंटेंट। इंग्लिश सीखना हुआ बहुत ही आसान। यहाँ पर मिलता है आपको डेली यूज सेंटेंसेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स एंड फ्रेजेस। अब इंग्लिश के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे YouTube चैनल स्टडी वेल 77 के प्लेलिस्ट में जाइए और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीखिए। थैंक यू। Hello everyone, how are you to all? This is your spoken English class. Most important vocabs. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट vocabs, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मीनिंग्स जिससे आप स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी स्टोरी बना सकते हैं। स्टोरी बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये सारी मीनिंग्स। चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। हमारे इस चैनल स्टडी वेल 77 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, देखते हैं। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, वोकैबुलरी जिसमें आप देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए देखते हैं, हमारी पहली मीनिंग्स है यहाँ पर समव्हाट मीन्स होता है कुछ कुछ। जहाँ पर बात आ जाती है कुछ कुछ, मुझे कुछ कुछ याद है, तो वहाँ पर कहेंगे समव्हाट मीन्स कुछ कुछ। समव्हाट मीन्स कुछ कुछ। नेक्स्ट मीनिंग है वेल बीइंग मीन्स कुशल मंगल। कहते हैं सब कुशल मंगल है, तो वहाँ पर मीनिंग का यूज़ करेंगे वेल बीइंग मीन्स होता है कुशल मंगल। नेक्स्ट मीनिंग है कॉशियस मीन्स होता है सावधान। कॉशियस मीन्स होता है सावधान। कॉशियस मीन्स होता है कॉशन, जैसे कि लिखते हैं कॉशन मीन्स भी होता है सावधान। कॉशन से ही कॉशियस बना है, ये कॉशियस मीन्स होता है सावधान। नेक्स्ट मीनिंग है डिग्रेड मीन्स नीचा दिखाना। डिग्रेड मीन्स नीचा दिखाना। अब यहाँ पर कह सकते हैं मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू डिग्रेड मी। इस प्रकार से बोल सकते हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। ये मीनिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं, डिग्रेड। नेक्स्ट मीनिंग है हम्बल मीन्स होता है विनम्र। यहाँ पर कह सकते हैं आप बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, तो हम्बल मीन्स होता है विनम्र। नेक्स्ट मीनिंग है चतुराई से, अर्थात टैक्टफुली मीन्स चतुराई से। आप कह सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस बोल सकते हैं आपने चतुराई से इस काम को जीत लिया, या आपने चतुराई से इस काम को कर लिया। तो यहाँ पर टैक्टफुली मीन्स होता है चतुराई से। नेक्स्ट मीनिंग है जिंदा दिल, अर्थात विवैसियस मीन्स होता है जिंदा दिल। कहते हैं आप बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं, इस प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एटलीस्ट मीन्स कम से कम। अब यहाँ पर कह सकते हैं आप कम से कम खाना खाया करें, आप कम से कम बोला करें, तो यहाँ पर एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी लगातार। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार। नेक्स्ट मीनिंग है आपकी अप्रत्याशित रूप से, तो सरप्राइजिंगली मीन्स होता है अप्रत्याशित रूप से। ये स्टोरी वगैरह बनाने में जब भी हम क्लास 10th 9th 10th एंड 11th 12th की स्टोरी बनाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, तो वहाँ पर ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, डिफ़िकल्ट मीनिंग हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। देखते हैं अप्रत्याशित रूप से, इसे इंग्लिश में कहते हैं सरप्राइजिंगली मीन्स अप्रत्याशित रूप से। नेक्स्ट मीनिंग है शांतिपूर्ण ढंग से, तो यहाँ पर पीसफुली मीन्स शांतिपूर्ण ढंग से। नेक्स्ट मीनिंग है शुरू से, यानी फ्रॉम स्क्रैच मीन्स शुरू से। नेक्स्ट मीनिंग है आधिकारिक रूप से,
ऑफिशियली, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से अर्थात ऑफिशियली। नेक्स्ट मीनिंग है कुछ भी नहीं, यानी आप कह सकते हैं मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ पर नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल मीन्स होता है कुछ भी नहीं, नथिंग एट ऑल मीन्स कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस प्रकार से सेंटेंस बोल सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है स्वाभाविक रूप से, नेचुरली, नेचुरली मीन्स स्वाभाविक रूप से, नेचुरली मीन्स स्वाभाविक रूप से, नेचुरली मीन्स स्वाभाविक रूप से। नेक्स्ट मीनिंग है, नेक्स्ट मीनिंग है सपोज दैट, सपोज दैट मीन्स होता है जैसे कि या मान लीजिए, जैसे कि या फिर मान लीजिए। तो यहाँ पर सपोज दैट मीन्स होता है जैसे कि या फिर मान लीजिए। तो ये मीनिंग आपकी बहुत बात बात पर आप कह सकते हैं सपोज दैट, जैसे कि ये बात, मान लीजिए ये बात, मान लीजिए वो बात, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं सपोज दैट। नेक्स्ट मीनिंग है बाय द टाइम, जब तक, बाय द टाइम मीन्स होता है जब तक, बाय द टाइम मीन्स जब तक। नेक्स्ट मीनिंग है इवन इफ, इवन इफ मीन्स होता है भले ही, आप कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे घर भले ही आ जाऊं लेकिन तुम्हें मेरे घर नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार से इवन इफ, इवन इफ मीन्स होता है भले ही, इवन इफ मीन्स होता है भले ही। नेक्स्ट मीनिंग है जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज मीन्स होता है बस इसीलिए कि, बस इसीलिए कि अर्थात जस्ट बिकॉज, बस इसीलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आता हूँ, इस प्रकार से कह सकते हैं बस इसीलिए कि मैं तुम्हारे घर नहीं आता हूँ। तो इस प्रकार से जस्ट बिकॉज, जस्ट बिकॉज मीन्स होता है बस इसीलिए कि। नेक्स्ट मीनिंग है सो दैट, सो दैट मीन्स होता है ताकि, मैं तुम्हारे घर आया था ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तो इस प्रकार के सेंटेंस बोल सकते हैं सो दैट, सो दैट मीन्स ताकि। नेक्स्ट मीनिंग है रेदर दैन, रेदर दैन मीन्स होता है बजाय इसके की, रेदर दैन मीन्स होता है बजाय इसके की, मैंने तुम्हारी मदद की बजाय इसके की। तो यहाँ पर रेदर दैन मीन्स होता है बजाय इसके की। नेक्स्ट मीनिंग है एज सुन एज, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज मीन्स होता है जैसे ही, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तुम बहुत ही, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा तुम अपना काम कर रहे थे। इस प्रकार से एज सुन एज, एज सुन एज मीन्स होता है जैसे ही, एज सुन एज मीन्स जैसे ही। नेक्स्ट मीनिंग है बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ये कंजक्शन है आपका बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं, हमारी नेक्स्ट मीनिंग है इवन थॉट, इवन थॉट मीन्स फिर भी, उसने मुझे इतना पीटा फिर भी मैंने उसकी सहायता की। इस प्रकार से, या उसने उसे इतना पीटा फिर भी उसने उसकी मदद की। तो इस प्रकार के सेंटेंस फिर भी अर्थात इवन द थॉट, इवन दाओ इसे कहेंगे इवन दो या इवन दाओ, इवन दाओ मीन्स फिर भी। नेक्स्ट मीनिंग है इवन एवरी टाइम, एवरी टाइम मीन्स हर बार, हर बार, एवरी टाइम, एवरी टाइम मीन्स हर बार या हर समय। यहाँ पर कह सकते हैं हर समय या फिर, यानी हर समय वह मेरी सहायता कर सकता है या हर बार वह मेरी मदद करता है। इस प्रकार से सेंटेंस बोल सकते हैं एवरी टाइम, एवरी टाइम मीन्स हर बार या हर समय। नेक्स्ट मीनिंग टू द एग्जैक्ट एक्सटेंट दैट, टू द एक्सटेंट दैट, इसकी हिंदी होगी इस हद तक, इस हद तक, टू द एक्सटेंट दैट, तुमने इस हद तक, तुमने इस हद, तुम इस हद तक गिर गए हो कि तुम दूसरों की मदद तक नहीं कर सकते। इस प्रकार से सेंटेंस बोल सकते हैं तुम इतने इस हद तक गिर गए हो कि तुम दूसरों को मारने पर उतारू हो गए। इस प्रकार से भी बोल सकते हैं टू द एक्सटेंट दैट, टू द एक्सटेंट दैट। नेक्स्ट मीनिंग सीइंग दैट, सीइंग दैट मीन्स होता है यह देखते हुए की, सीइंग दैट मीन्स यह देखते हुए की, सीइंग दैट मीन्स यह देखते हुए की। नेक्स्ट मीनिंग है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते की, मैंने उससे पूछा बशर्ते कि उसने मुझे नहीं बताया। इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं बशर्ते कि, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट मीन्स होता है बशर्ते कि। नेक्स्ट मीनिंग है नो मैटर हाउ, नो मैटर हाउ, चाहे जितना भी, नो मैटर हाउ अर्थात चाहे जितना भी उससे पूछो फिर भी वह व्यक्ति बता नहीं सकता। इस प्रकार से
यहाँ पर कह सकते हैं नो मैटर हाउ मीन्स होता है चाहे जितना भी। नेक्स्ट मीनिंग है गिवन दैट। गिवन दैट मीन्स होता है यह देखते हुए कि, यह देखते हुए कि, गिवन दैट। गिवन दैट मीन्स यह देखते हुए कि, गिवन दैट मीन्स यह देखते हुए कि। नेक्स्ट मीनिंग है नाउ दैट। नाउ दैट मीन्स अब जब, यानी अब जब तुम मेरे घर आओगे तभी मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो इस प्रकार से नाउ दैट मीन्स अब जब, नाउ दैट मीन्स अब जब। नेक्स्ट मीनिंग है एज वेल एज। एज वेल एज मीन्स होता है के साथ साथ, यानी मैंने तुम्हारे तुम्हारे भाई के साथ साथ इतना सब कुछ किया फिर भी तुम मुझे कुछ नहीं समझते। इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। एज वेल एज मीन्स होता है के साथ साथ, के साथ साथ। ये स्पोकन इंग्लिश अर्थात बोलचाल की भाषा वाले सेंटेंस बहुत ही आसानी से आप इन सेंटेंस इस वोकेबलरी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट मीनिंग है हमारी खैर। वेल मीन्स खैर, वेल मीन्स खैर, वेल मीन्स खैर, यानी खैर मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर खैर मुझे पता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। वेल आई नो दैट यू कैन नॉट डू दिस, या यू कैन नॉट डू सच। इस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है आखिरकार, एट लीस्ट। एट लीस्ट मीन्स आखिरकार, एट लीस्ट मीन्स आखिरकार, एट लीस्ट मीन्स आखिरकार। आखिरकार तुम चाहते क्या हो। और आखिरकार की इंग्लिश दूसरी भी होती है आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल मीन्स भी होता है आखिरकार या एट लीस्ट। एट लीस्ट व्हाट डू यू वांट, आखिरकार तुम चाहते क्या हो। आफ्टर ऑल व्हाट डू यू वांट, या फिर यू कैन से दैट एट लीस्ट व्हाट डू यू वांट, एट लीस्ट व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट मीनिंग दरअसल, एक्चुअली। इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअली, यानी दरअसल अर्थात एक्चुअली। यहाँ पर कह सकते हैं एक्चुअली मैंने ऐसा काम नहीं किया, या फिर दरअसल मैंने ऐसा काम नहीं किया। नेक्स्ट मीनिंग सच में, इंडीड। इंडीड मीन्स होता है सच में, इंडीड मीन्स सच में। नेक्स्ट मीनिंग वैसे भी। तो यहाँ पर एनीवे, एनीवे मीन्स होता है वैसे भी, एनीवे मीन्स वैसे भी। नेक्स्ट मीनिंग है हर कीमत पर, हर कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, हर कीमत पर अर्थात एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट मीनिंग है हालांकि, हाउएवर। हाउएवर मीन्स हालांकि, हालांकि, हाउएवर, हाउएवर मीन्स हालांकि, हाउएवर मीन्स हालांकि। नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट मीनिंग है कोई बात नहीं, नेवर माइंड। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई बात नहीं, नेवर माइंड। नेक्स्ट मीनिंग है तुरंत, यानी राइट अवे, राइट अवे, राइट नाउ। ये भी कह सकते हैं राइट नाउ, या फिर राइट अवे यानी तुरंत, या इमीडिएटली मीन्स भी होता है तुरंत, इमीडिएटली। नेक्स्ट मीनिंग है अब तक अर्थात सो फॉर, सो फॉर अर्थात अब तक, सो फॉर मीन्स अब तक, यानी अब तक उस तुमने उसकी सहायता क्यों नहीं की। नेक्स्ट मीनिंग स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, यानी स्टेप बाय स्टेप, यानी इंग्लिश धीरे धीरे बोलिए, यू इंग्लिश धीरे धीरे बोलिए। स्पीक इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, स्पीक इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप। इस प्रकार से यू कैन से दैट, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक दैट। नेक्स्ट मीनिंग है इस तरह, यानी इन दिस वे, इस तरह यानी इन दिस वे, इस तरह यानी इन दिस वे। नेक्स्ट मीनिंग है मेरा मतलब है, आई मीन। मेरा मतलब है आई मीन, मेरा मतलब है क्या, आई मीन। नेक्स्ट मीनिंग बहुत समय पहले, लॉन्ग एगो, लॉन्ग टाइम। बहुत समय पहले या लॉन्ग एगो, या फिर लॉन्ग टाइम भी कह सकते हैं, लॉन्ग एगो। नेक्स्ट मीनिंग, नेक्स्ट मीनिंग है झिझक, यानी हेजिटेशन। हेजिटेशन मीन्स झिझक यानी बेझिझक। यहाँ पर कह सकते हैं ना बेझिझक, आप हिचकिचाना, हिचकिचाना भी होता है। हेजिटेशन मीन्स हिचकिचाना या झिझक, यानी झिझकना या फिर बेहिचक। तो यहाँ पर हेजिटेशन, हेजिटेशन मीन्स कह सकते हैं आप बेहिचक इंग्लिश बोलिए, या बेहिचक आप बोलने में हिचकिचाइए मत।
नेक्स्ट मीनिंग है गलतफहमी, इसे मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग मिस होता है गलतफहमी, कहते हैं ना आप गलतफहमी में जा रहे हैं या आप गलतफहमी पाल रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग मीन्स गलतफहमी। नेक्स्ट मीनिंग है शुरुआत यानी बिगनिंग, बिगनिंग मीन्स शुरुआत, बिगनिंग मीन्स शुरुआत। नेक्स्ट मीनिंग है दुर्घटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिसहैपनिंग, मिसहैपनिंग मीन्स दुर्घटना, मिसहैपनिंग मीन्स दुर्घटना भी होता है या फिर एक्सीडेंट भी कह सकते हैं, एक्सीडेंट भी मीन्स भी होता है दुर्घटना। नेक्स्ट मीनिंग है अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स होता है अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स अवरोध। नेक्स्ट मीनिंग है असुविधा, इसे कह सकते हैं इन इनकन्वेनियंस, इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस मीन्स होता है असुविधा, कन्वीनियंस मीन्स होता है सुविधा और इनकन्वीनियंस मीन्स होता है असुविधा। नेक्स्ट मीनिंग है चैलेंजेस, चैलेंज मीन्स चुनौती, चैलेंज मीन्स चुनौती, यानी मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ या फिर मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट मीनिंग है संभावना, नेक्स्ट मीनिंग है संभावना अर्थात पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। या नेक्स्ट मीनिंग है परिवर्तन यानी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मीन्स होता है परिवर्तन, ट्रांजिशन मीन्स होता है परिवर्तन, या चेंजमेंट पीस मीन्स भी होता है परिवर्तन, चेंजमेंट मीन्स भी होता है परिवर्तन, या ट्रांजिशन मीन्स भी परिवर्तन। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स थी जो आपके लिए लेकर आए हैं स्टोरी बनाने में और स्पोकन इंग्लिश बोलने में, अर्थात आपकी बोलचाल की भाषा में 4 चांद लगा देने वाले हैं। आप इन मीनिंग्स यानी वोकैबुलरीज का यूज़ करके आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये क्लास आपको, हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।